ओके के शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। डीप ब्रेथ्स के लंबी सांसें लो। कुछ सांसें लेने का लायक छोड़ेगा तभी तो जम भी सांसें लेंगे हैं? गंदी जीभ, एक ढंग का आदमी नहीं मिलता हमको काम करवाने के लिए। जिसको काम देते हैं वही बेड़ा कर करता है। एक ससुर का नाती हमें मिला था, उसने भी जो है के मैं हूं ना, डोंट वरी, मैं कुछ बिगड़ने नहीं दूंगी। तुम्हें बस मुझ पे भरोसा करना है के। कालिंदी जी, इना मोक्ष काल है, जगह अलग है। जब तक 2-4 लोगों को मोक्ष ना दिलाते हैं, यहाँ बात समझ में नहीं आती है लोगों को। मैं समझ सकती हूँ, जहाँ जंगल होता है वहाँ जंगल राज कायम करने से ही राज हो सकता है। I'm just asking you to trust me. भरोसा कर सकते हो मुझ पे? कचौरी, तुम अपनी माँ के साथ अंदर कोर्ट में जाओ, मुझे तुम्हारे बाबा से कुछ बात करनी है। यादव जी, 1 मिनट। बल्लू, देखो मुझसे कुछ नहीं छुपा है। तुमने मेरे पति को मार दिया और तुमने उस कत्ल में हरीश को फंसा दिया। ये सब जानते हुए भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि शुरू से तुम्हारे अंदर हरीश के साथ एक लड़ाई चल रही है, जिसमें अक्सर तुमने हार ही देखी है, लेकिन उस हार को जीत में बदलने के लिए तुमने ये कर दिया। लेकिन उससे हुआ क्या ये भी तो जानो। तुमने मेरी बेटी का आज खराब कर दिया। मेरी जागृति की जिंदगी दांव पर लग गई। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बेटी के कल का ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं ये भी जानती हूं कि इन सब में तुम सिर्फ एक प्यादे हो। बल्लू, जिस सरकार के लिए तुमने इतना कुछ किया, तुम्हारे वही सरकार तो तुम्हें मारना चाहते थे। लेकिन अपनों से बिछड़ जाने का दुख क्या होता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। मौका? कैसा मौका गीता जी? अपने परिवार को बचाने का मौका। तुम सरकारी गवाह बन जाओ और तुमने जो कुछ भी किया है, क्यों किया है और किसके इशारे पर किया है, ये सारा सच तुम कोर्ट में स्वीकार कर लो। हे राम जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे आप? पापा को न्याय तभी मिलेगा जब पल्लू काका को सजा होगा, और पल्लू काका को जब सजा होगा तब कचौरी का दिल और हमारी दोस्ती दोनों टूट जाएगा। राम जी, क्या करे?